पार्टी लाइन तय कर चुका है, उसके बावजूद भी इस तरह का विरोधाभास आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, हम तो क्या देख रहे हैं, हम तो एक नाटक हो रहा है, और जिस तरीके से तमाशा होता है, तमाशा रचा जाता है, वो तमाशा रचा जा रहा है कांग्रेस में, हम देख रहे हैं। तो जैसे देश की जनता को दर्शक बना के दिखा रहे हैं, वैसे भी हम दर्शकों के जैसे देख रहे हैं। होना क्या है, आप जानिए कि चुनाव इससे पहले भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस के साथ में उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, या तुलना भी नहीं की जा सकती है कांग्रेस के साथ। इसलिए नहीं की जा सकती है कि चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। मुख्य अशोक गहलोत जी वहां पे फार्म भरेंगे, किनसे मिले? केवल 3 आदमियों से मिले कांग्रेस की। संसदीय बोर्ड है क्या इनके? कोई संसदीय बोर्ड नहीं है। किनसे बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। और होना क्या है, कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे अशोक गहलोत जी। जिस तरीके से रिमोट से प्रधानमंत्री चले, उस तरीके से कठपुतली के जो 2 तार पकड़ के सोनिया गांधी चलाएगी ना, वैसे चलाएंगे। राहुल गांधी सीटी मारेंगे और प्रियंका गांधी ताली बजाएगी। ये होएगा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और इसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल दिग्विजय सिंह जी का बता देता हूँ आपको, त्यागी जी, कि उन्होंने क्या बोला। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत जी बनने जा रहे हैं, तो गांधी परिवार का क्या होगा, गांधी परिवार क्या करेगा? त्यागी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, त्यागी जी बहुत मीडिया अच्छी को बात कर रहे हैं। ये बोलने बोलेंगे तो मेरे को बीजेपी के दिक्कत लोग नहीं है। चलाते थे ना, शांति रखो, जब बिहार के अंदर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को चलाया था, रिमोट से चलाने की कोशिश की, उन्होंने सत्ता चेंज कर ली। उसी प्रकार से इनकी पार्टी में होता है, जो ये कांग्रेस के साथ देखते हैं। गरिमा समझो, अभी नए आए हो, नए आए हो, गरिमा समझो, गरिमा से बोलो। यादव गरिमा से बोलो, पार्टी के लिए उंगली उठाओगे तो पार्टी का अगर कोई व्यक्ति सुनेगा। राहुल जी जवाब आप दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका मिलेगा आपको, पूरा मौका मिलेगा। राहुल जी आपको एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन लेकर फिर आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से डिबेट की गरिमा तोड़ेंगे तो मैं भी इनके समय में डिबेट की गरिमा तोड़ सकता हूँ। नहीं ठीक, नहीं सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कठपुतली होंगे कि नहीं। जब दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया कि गांधी परिवार क्या करेगा, तो दिग्विजय सिंह जी ने ऑन मीडिया रिकॉर्ड पे कहा है कि गांधी परिवार वही करेगा जो करता है। निर्णय तो गांधी परिवार ही लेगा, ये दिग्विजय सिंह जी ने बोला है। और कमलनाथ जी ने क्या बोला है? कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हो ना, कमलनाथ जी ने बोला है जिसको पार्टी छोड़नी है वो पार्टी छोड़ के जाए, उनके लिए हम गाड़ी की व्यवस्था करा देंगे। तो ये तो इनके कार्यकर्ताओं की इज्जत और सम्मान रखने वाली बात है। और तीसरी चीज, आज गहलोत जी की बात करता हूं मैं वैसे, बड़े ताज्जुब की बात है। 4 दिन पहले अशोक गहलोत जी के सुर बदल रहे थे। वो 1-2 पद की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे इलेक्टेड होके आऊंगा मैं, तो चुन के आऊंगा, 2 पद पे रह सकता हूँ। जब इनके आला कमान ने डांट बुलाई उनको, तो उनके स्वर बदल गए बड़े उसी तरीके से। तो स्वर बदलने के बाद में उन्होंने कहा नहीं, जो आला कमान तय करेगा नहीं। आज तन्नोट माता जी के मंदिर वाला भविष्य सुनिए, आपने गौर ही नहीं किया बात क्या बोली उन्होंने। मीडिया ने शायद, मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। सबसे बड़ी बात बोली है युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन युवाओं को मौका मिलने के बाद में वो सम्मान, सद्भाव, प्रेम, ईर्ष्या, ऐसे चीजों को दिमाग से और दिल से निकाल दे, और दिल से निकाल के और सेवा करे। ईर्ष्या, प्रेम, इन सब चीजों से रखने से आदमी के अंदर हीन भावना पैदा होती है, और हीन भावना पैदा होती है तो विकास कार्य रुक जाते हैं। यही इतने दिन से हम समझा रहे हैं कि ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो रस्साकसी हो रही है, जिस हीन भावना से सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत जी रखते थे, उससे राजस्थान की जनता का विकास रुका है, राजस्थान का विकास रुका है। और कुर्सी की खींचातान के अंदर प्रदेश की जनता ने 4 साल से इनके भुगत रही है। और आला कमान जो आज जाग रहा है और कह रहा है कि युवाओं को मौका देंगे, तो वो आप देख रहे हो कि किस तरीके से। और तीसरी चीज, संजय, एक चीज और बताता हूँ। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं मेरे को पद की लालसा नहीं है, मैं तो बिना पद काम करना चाहता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत जी। अगर पद की लालसा होती तो मैं श्याम सुंदर जी की बात से समर्थन करता हूं कि राहुल गांधी ने जब बोला था, जब ऑन मीडिया बोला है कि अशोक गहलोत जी आप भी पद छोड़ दो, मैं पद छोड़ता हूं, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, तो वो पद छोड़ते, उस टाइम छोड़ते। किस तरीके से पद पे रहने के लिए एन कैन पैन सारे हथकंडे अपनाए इन्होंने, और नौटंकियां इतनी की है इन्होंने। जब चुनाव हुआ राज्यसभा का, तो उस टाइम पे इनके समर्थक विधायक बसपा से जो आए, वो उनको ले जाके अलग बिठा देते हैं और कहते हैं कि आप समर्थन वापस लेने की बात करो। जैसे वो बात करते हैं, सोनिया गांधी जी के पास कहते हैं साहब मैं तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ, अब कैसे मैनेज हो जाएगा? आप मुझे बताइए अब कैसे मैनेज हो जाएगा अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे तो?
अभी भी तो वही विधायक, वही बसपा के, और अब सबके सुर बदल गए। आप देखिए राजेंद्र गुड़ा जी ने कल क्या बोला है, सबने देखा है ना किस तरीके से। बाबूलाल नागर ने क्या बोला है कि मैं तो राजेश पायलट जी का भगत रहा हूं, उनका कार्यकर्ता रहा हूं। तो बदले बदले सुर सबके नजर आते हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर। तीसरी चीज मैं जो बोल रहा हूं कि आज ये कह रहे थे, अभी राहुल यादव जी शायद नए नए आए, इनको पता नहीं है, इन्होंने चल रही है अभी तो खेमे वाइज बैठकें चल रही है अभी तो शांति धारीवाल जी के, और इन्होंने घोषित कर दिया कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको समर्थन देने के लिए बैठक हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है राहुल जी, आपको ज्ञान ही नहीं है, आप पढ़ के नहीं आए और तैयारी करके नहीं बैठे हो आप कांग्रेस की तरफ से। वहां बैठक में ये पास हुआ है कि अशोक गहलोत जी पद पे बने रहे, इसके लिए हम सोनिया गांधी जी को प्रस्ताव पास करते हैं। तो ये जो प्रस्ताव पास करने की तरीका है, और होना क्या है, विधायक दल की बैठक में सारी जनता जानती है, ये जनता को मूर्ख समझते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोकतांत्रिक, कौन सा लोकतांत्रिक अपना रहे हो साहब। 1997 में सोनिया गांधी का इलेक्शन हुआ था, जब से लेके आज तक 22 साल 23 साल हो गए, क्या हो रहा है, कौन से लोकतंत्र में जी रहे हो भारतीय जनता पार्टी की। तो आप एक जरा सी भी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता की भी वोट नहीं कर सकते, संगठन इनका है नहीं। अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या बोला, जब ये धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला मंत्री आता है, मंत्री का पीए आता है, गनमैन आता है, जनता साथ नहीं है। सदस्यता अभियान राजस्थान में इन्होंने चलाया, कितने सदस्य बनाए, बीच में रोकना पड़ा, और जो सदस्यता के संयोजक थे राजस्थान के, उन्होंने गहलोत जी की मीटिंग के अंदर गहलोत जी के आवास के ऊपर क्या बोला कि राजस्थान के मंत्री और राजस्थान के साथ में राजस्थान की जनता जुड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस के साथ में। तो कांग्रेस को नकार दिया गया है, गांधी परिवार को नकार दिया गया है, और अशोक गहलोत को तो राजस्थान की जनता ने एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद ही नकार दिया था। और इसका मैं सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं, इससे ये जो पिछला चुनाव जीता है, मैं मेरी बात खत्म करने से पहले बताता हूं, पिछला चुनाव जीता है सचिन पायलट के नेतृत्व में। इससे पहले इनके पास 21 सीटें थी, अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बन के गए तो 21 सीटें रही थी इनके पास में खाली। तो राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत को नकार दिया था और 21 सीटों का इनको विपक्ष का नेता भी नहीं बनने दिया था। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव जीते, पैरासूट से राहुल गांधी, अशोक गहलोत आगे राहुल गांधी जी के लेटर लेके, और उससे पहले सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में नहीं हुए थे। उस टाइम भी पैरासूट से गांधी परिवार की मेहरबानियों से राजस्थान की जनता पे थोपे गए हैं 2-2 बार अशोक गहलोत। ये चीज है। तीसरी चीज संयम जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बता दूं आपको अपनी बात खत्म करने से, कि अशोक गहलोत जी के उल्टे दिन चालू हो गए कांग्रेस पार्टी में। क्यों हो गए? इतिहास गवाह है, राजस्थान नहीं देश की जनता जानती है, इतिहास गवाह है कि जब जब गांधी परिवार के बाहर वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो उसकी दुर्गति यह होती है कि सीताराम केसरी को कंधों पे उठा के कार्यालय के बाहर फेंका जाता है, और प्रधानमंत्री की दुर्गति यह होती है कि पीवी नरसिम्हा राव की अंत्येष्टि के लिए उनका पार्थिव शरीर इनके कार्यालय में नहीं रखने दिया जाता है। कौन सी बात सिखा रहे हो? तो मैं तो कहता हूँ अशोक गहलोत जी जा रहे हैं तो संभल के जाइएगा हुजूर, गांधी परिवार ने जितना दिया है आपको आज तक, उसको वापस सूद समेत लेने का समय आ गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि इसको लेकर लगातार बातें भी हो रही है। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले भानु प्रताप साहब, आपका एक रिएक्शन इस पूरे मसले पर। भानु प्रताप जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो जी भानु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है मेरे पास। ठीक है, आपका एक रिएक्शन इस मसले पर चाहूंगा। जी। जैसा कि घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में चल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में अलग अलग धड़े बने हुए हैं और अलग अलग पावर सेंटर बने हुए हैं। हर नेता अपना वजूद बचाने में लग रहा है, हर नेता चाह रहा है कि मैं कैसे सत्ता की मलाई पे लगातार बना रहूं और किस प्रकार से अपना जो गुट है उस पे कायम रहूं। राजस्थान की जनता ने इनको 4 साल पहले चुनाव में जिताया और इतना बड़ा मैंडेट दिया, और उसके बावजूद इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ में जिस